फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इस क्वेश्चन को आप लोग बुक से मैच के लिए न्यू बुक में 1 होगा, पुरानी बुक में भी 1 ही होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन को आप लोग मैच करिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट को और क्या कहते हैं, गुड्स अकाउंट ना, तो गुड्स से ही रिलेटेड सारी एंट्री इसमें आएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स 10 लाख है, तो वेजेस है, ये सब दिया हुआ है ना। अब इसी के थ्रू हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे हाइड हो गया है। तो अब देखिए सबसे पहले इसको बनाना था ना, तो आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पहले। तो सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए। ये देखिए डेबिट है, ये क्या है, क्रेडिट है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 2,50,000, 2,50,000 ये लिख लिया मैंने, ठीक। उसके बाद क्या है, परचेज़ है, तो परचेज़ भी लिखिए आप पहले। अब देखिए परचेज़ है तो परचेज़ रिटर्न भी दिया हुआ है। अगर परचेज़ रिटर्न अगर दिया होगा तो वो इसमें से हाँ दिया हुआ है। तो परचेज़ क्या है, 7 लाख है, तो इसको बाहर ही लिखिए आप, 7 लाख। और परचेज रिटर्न कितना है, 22,000, तो लेस परचेज रिटर्न 22,000 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 6,78,000, 6,78,000। कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, 2 में लाएंगे 80 होगा, हाँ सही है। फिर उसके बाद देखिए परचेज इधर आ गया। जो सेल्स है वो सेल्स आपका जाता है इस तरफ, क्योंकि ये सेल्स इस तरफ क्यों, बेचेंगे तो हमारे लिए इनकम होगा ना, ये सारे एक्सपेंस है, ये इनकम होगा। तो सेल्स आपका आएगा यहाँ पर बाई सेल्स। हम यहाँ तो 2 लिख ही नहीं रहे हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तो लिखाएगा ही ना। सेल्स बाई सेल्स अकाउंट कितना है, सेल्स आपका दिया हुआ है 18 लाख। अच्छा सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न भी है, तो 18 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, लेस सेल्स रिटर्न, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। सेल्स रिटर्न कितना है, 36,000, 36,000। थोड़ा सा आराम से हम करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। 17 लाख, 30 में से निकालेंगे 70 बचेगा, 64, 17,64,000, 30, हाँ ठीक। अब देखिए क्या है, फिर सेल्स के बाद क्या है, वेजेस। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जब डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी इसी में आएगा, टू वेजेस, ठीक है। टू वेजेस अकाउंट कितना है, वेजेस आपका वेजेस है 2,06,000, तो लिखिए 2,06,000, ठीक। अब वेजेस के बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड। मैंने बताया था ना, कैरेज अगर दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, ठीक है। तो इस कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्राइट है, ये आपका इसमें आता है, और कैरेज ऑन परचेज इसमें आएगा। अगर कैरेज आउटवर्ड दे दे, ठीक है, वो आपका P&L अकाउंट में जाता है। कैरेज ऑन सेल दे दे, वो भी आपका P&L में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड होता तो P&L में जाता, ठीक है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट कितना है, कैरेज इनवर्ड आपका है 34,000, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी एक्सपेंस है, जो परचेज पे एक्सपेंस होता है उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट बनाने में एक्सपेंस हो रहा है, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है बाबू, 2,48,000, 2,48,000, ठीक है। अब देखिए 2,48,000 हो गया। अब इसमें और क्या है, गैस फ्यूल एंड पावर है, तो ये भी आपका इसी में आएगा, गैस फ्यूल एंड पावर। ये चेंज भी होता है, जब चेंज होगा मैं बताऊंगा। P&L में भी कभी कभी चला जाता है, किस वजह से आता है वो भी बताऊंगा जब वो आएगा तब, ठीक है। 75,000, ठीक। उसके बाद देखिए डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस मतलब होता है जहाज़ के जरिए जो प्रोडक्ट मंगाया जाता है और भेजा जाता है, ठीक है, टू डॉक चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। टू डॉक चार्जेस कितना है, डॉक चार्जेस आपका 8,000 डेबिट हो गया, एक्सपेंस है, सब नुकसान है, एक्सपेंस है हमारे। डॉक चार्जेस के बाद क्या, फैक्ट्री लाइटनिंग। अगर ये फैक्ट्री के जगह अगर लिखा होता ऑफिस लाइटनिंग, तब क्या करते आप, तब वो जाता आपका P&L अकाउंट में, ठीक है। क्यों जाता है, जब वो आएगा तब बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। लाइटिंग है ना, मैं लाइटनिंग लिख दिया, तो लाइटिंग, ठीक है। तो फैक्ट्री लाइटिंग कितना है भैया, तो फैक्ट्री लाइटिंग है 96,000।
अच्छा, इसके बाद देखिए ऑफिस ही दे रहा है। अच्छा, ये बता ही दे रहा हूँ, इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस का मतलब क्या है, फैक्ट्री का मतलब क्या, पूरा फैक्ट्री हम इस्तेमाल करें, पूरा गुड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिस होता है, ऑफिस में गुड्स नहीं रखा जाता है, इसलिए ऑफिस आपका ट्रेडिंग में नहीं आता है, वो ऑफिस आपका P&L अकाउंट में जाता है। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट में कितना दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है 6 लाख। एक बात और याद रखिएगा, क्लोजिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6 लाख है। ठीक है, ये हो गया, 6 लाख हो गया। अब क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, यानी बैलेंस शीट के अंदर रहता है, तो इसके लिए हमें, और जब अंदर रहेगा तब वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं, इसलिए मैं 2 लाइन छोड़ के टोटल करूँगा, ताकि कुछ छूटा रहेगा तो उसको हम 2 लाइन जो छोड़ रहे हैं उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो टोटल करते हैं, टोटल कितना होगा। जब हमने टोटल किया तो टोटल ये आपका आ रहा है 23,64,000, ये टोटल आ रहा है। ठीक है, इनका टोटल कितना आ रहा है, 23,64,000। तो ये भी आपका आएगा 23,64,000। आपको याद होगा, अगर थ्योरी वाला आपने इंट्रोडक्शनल क्लास देखा होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता कर सके। इस तरफ अगर आप टोटल करेंगे तो इस तरफ टोटल आएगा 15,95,000। कम आ रहा है, तो इसका मतलब जब कम आ रहा है तो किस में जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा, GP। हम ग्रॉस प्रॉफिट को सिर्फ GP लिख रहे हैं। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 7,69,000। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लॉस आता तो इधर लिखा था ग्रॉस। अब इसी के बाद हम P&L अकाउंट बनाते हैं, तो यही प्रॉफिट क्या होता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में सॉल्व करेंगे।